अनुज की याद आएगी तो यहाँ से ड्रोन भेजेंगे वहाँ तक। पता फोन करना है। अभी इसमें नंबर सेव करने हैं इनके। अगर ऐसे घरों को अच्छे ढंग से रेनोवेट कर दिया तो ये पहाड़ों में होम स्टे का एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का रोजगार तो यात्रा से ही चलता है। घर बनने के लिए इतना सामान आ गया है। सुबह सुबह बाहर के नज़ारे आज बड़े प्यारे हो रखे हैं। यहाँ पे हमने गेहूँ सुखाने के लिए डाला हुआ है और 2-4 दिन से जो धुंध थी एकदम गायब सी हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल 6 मई को बाबा केदार की पंचमुखी डोली भी प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए और इस बार डोली यात्रा में मैं भी शामिल होऊंगा। तो आज बहुत सारी तैयारियां करनी है और अच्छी बात यह है कि पहले दिन डोली जाएगी उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर तक। बाकी आज के दिन की एक अच्छी बात यह है कि चारों तरफ आग लगने से धुंध सी हो रखी थी, तो आज थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है मौसम। कल हमारे यहाँ ऋतिक भी आया था। आज हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। कपड़े तो मैंने यहाँ पे धोने के लिए रख दिए हैं। भले ही आजकल गर्मियों का टाइम है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अभी होगी एकदम कड़ाके वाली ठंड, तो इसलिए मोटे कपड़े वहाँ के लिए ज़रूरी हैं। अब 4-5 दिनों तक हम लोग केदारनाथ यात्रा में चले जाएंगे और आज मौसम भी एकदम बढ़िया है, तो ड्रोन से चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। अनुज को भी घर में बिल्कुल बोरिंग आ रही है। अब कल से अनुज भी अपनी स्कूल चले जाएगा और वैसे हमारे गाँव में इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे साइंस के टीचर नहीं है, तो इसलिए ये जा रहा है मनसुना, जहाँ से मैंने भी पढ़ाई की है 11वीं-12वीं की। अनुज भी 7वीं क्लास तक वहीं रहा है, तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। और मनसुना दिखाई दे रहा है हमारे घर के ठीक है सामने। ड्रोन उड़ाना है वहाँ तक। अनुज की याद आएगी तो यहाँ से ड्रोन भेजेंगे वहाँ तक। पता फोन करना है, एक बार छत में आऊँगा मैं। बाकी आज भी देखो पूरे चौक पे गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। सुबह तक तो मौसम एकदम बढ़िया था, साफ था, और अभी देखो फिर से चारों तरफ फिर से धुआं फैल गया है हर जगह। पता नहीं लोगों की क्या मेंटेलिटी हो गई है, जंगलों में हर दिन आग लगाई जा रहे हैं और उसकी वजह से हर दिन ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ टाइम पहले तक यहाँ से ठीक सामने मनसुना गांव दिखाई दे रहा था और अभी देखो पूरी धुंध आ गई। अब हमारे यहाँ जो नेपाली भाई काम पे लगे हुए हैं, तो ये कल नया फ़ोन लेके आए हैं। ये है जी लावा का फ़ोन, कीपैड वाला। वैसे तो इनको टच वाला फ़ोन लेके आना था, लेकिन ये जाएंगे अब कुछ दिनों के बाद केदारनाथ यात्रा पे और वहाँ लंबे टाइम तक रहेंगे, इसलिए इन्होंने कीपैड वाला लिया और टच वाला फ़ोन लेंगे ये बाद में जब घर जाएंगे। अभी इसमें नंबर सेव करने हैं इनके। पहाड़ों में ज़्यादातर जिनके भी माल्टे होते हैं तो सभी लोग स्टोर करके रखते हैं। हमने भी कुछ माल्टे स्टोर करके रखे हैं, साथ में जूस भी निकाला है, तो वो सब काम आता है आजकल गर्मियों में। ट्रिप के लिए सारे जरूरी कपड़े भी अभी धोकर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब इनमें से भी सिर्फ मुझे जरूरी कपड़े रखने हैं जो कि ऊपर ठंडे इलाके में काम आएंगे। बाकी और भी बहुत सारा सामान होगा इस ट्रिप में, साथ में लैपटॉप भी होगा क्योंकि एडिटिंग भी साथ में होगी, डेली ब्लॉग भी आएंगे, तो देखना है सब कुछ सामान अच्छे ढंग से एडजस्ट करना है। अब दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ गई थी। आजकल गर्मियों में ना दिन में थोड़ा आराम करने का मन तो करता ही है। बाकी अभी हमारी तैयारी है ऊपर गांव में जाने की। अब अनुज का भी कुछ सामान ऊपर गांव में है और कल ये भी चले जाएगा ठीक मनसुना, तो अनुज भी अभी हमारे साथ आ रहा है सामान के लिए। एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था कि कल से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा है तो एकदम साफ मौसम देखने को मिलेगा। सुबह देख के तो यही लगा था, लेकिन फिर से पता नहीं कहाँ आग लगी होगी और हर जगह ऐसी आग से धुंध सी फैली हुई है। जहाँ नज़र पड़ रही है वहाँ ऐसा ही मौसम दिखाई दे रहा है। बाकी सारे भाई लोग निकल गए हैं अभी ऊपर गांव में कुछ ना कुछ काम से। हमारे यहाँ पे कुछ ही अब ऐसे पठाली वाले घर रह गए हैं बस। गांव में भी ज़्यादातर लोगों ने ऐसे घरों को तोड़कर लेंटर वाले घर बना दिए हैं और इसका एक रीज़न ये भी है कि अब ऐसी पठाली निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले अच्छे कारीगर रहते थे तो वो निकाल देते थे, अब ये बहुत मेहनत वाला काम होता है इतनी पठालियाँ निकालना। बस ये हमारी साइड ही कुछ 2-4 घर बचे हुए हैं। अनुज को कौन सा वाला घर लगता है अच्छा, लेंटर वाला या पठाली वाला? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे। कैलाश को? दोनों अच्छे। अगर ज़्यादा रेनोवेट अगर ऐसे घरों को अच्छे ढंग से रेनोवेट कर दिया तो ये पहाड़ों में होम स्टे का एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। देखेंगे इन फ्यूचर यहाँ तरसाली वाले घर में अगर कुछ किया
तो ऐसे पठाली वाले घर से ही करेंगे। ये सारा सीमेंट इसी रास्ते के लिए आया हुआ था जो कि मानसून के टाइम पे खराब हुआ, और पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब इस रास्ते के लिए फिर से बजट आता है। वैसे ये रास्ता हर किसी अच्छे और बुरे काम में यूज होता है, तो यहाँ पर अच्छा रास्ता तो होना ही चाहिए। अभी आसमान में हो रही है खतरनाक वाली थंडरिंग। मैं तो चाहता हूँ थोड़ी सी बारिश हो जाए, क्योंकि चारों तरफ आग लगने से जो धुंध फैली हुई है ये समाप्त हो जाएगी। ये है कैलाश भाई, और इसने देखो एक बड़ा सा स्पीकर रखा है। कैलाश की तैयारी भी है कल केदारनाथ धाम में जाने की। एक्चुअली क्या है कि इनकी वहाँ पर दुकान रहती है, तो हर साल जब भी यात्रा शुरू होती है तो वहाँ पर ये भी चले जाते हैं दुकान खोलने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा लोगों का रोज़गार तो यात्रा से ही चलता है। किसी के घोड़े खच्चर रहते हैं तो किसी की दुकान रहती है, कोई वहाँ पे कंडी ढोलने जाता है। अब कब होगी घर वापसी? अब दीपावली पे सीधे हाँ। 6 महीने तक? हाँ, बीच में थोड़े आएंगे बार बार। पीक सीजन पे वहीं रहेंगे? हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब बाबा के साथ आएंगे ना नीचे। हाँ, बाबा के साथ ऊपर जाएंगे, बाबा के साथ नीचे आएंगे। मानसून के टाइम पे हमारे यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे टूट जाते हैं। वो वहाँ से पूरा रास्ता टूटा था, फिर यहाँ से ये टेम्परेरी रास्ता बना रखा है। हमारी तो इन रास्तों पे ऊपर नीचे जाने की हर दिन की आदत बनी रहती है, तो इसलिए कभी भी कोई लंबा ट्रैक करते हैं तो ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होती है। सिर्फ 1-2 दिन का वार्म अप चाहिए। इन खेतों में 2-3 दिन पहले तक गेहूं था, वो काट दिया है। अब इसमें हल लगाने की तैयारी भी हो गई है। यहाँ वाले खेतों में लग भी गई है, जुआ और नशुड़ा रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे जैसे ही गेहूं की फसल काटते हैं तो उन्हीं खेतों में सीधे मंडुआ की बुआई शुरू कर देते हैं। अब आजकल जहाँ पर भी हिसूल की झाड़ियाँ दिखती हैं तो हिसूल खाने का मन तो करता ही है। ये ले अनुज हो, तूने सब खा दी। कहाँ खाए? एक दो निकाले। अभी मैं गांव में अपने नए वाले घर में आ गया हूँ। यहाँ से मुझे अपने गर्म कपड़े रखने हैं कुछ। बाकी यहाँ पे देखो घर बनने के लिए इतना सामान आ गया है। यहाँ पे गिट्टी है और 2 ट्रक ईंट भी आ गई है, यहाँ पे रेत भी आ गई, और कल कुछ और सामान ऋषिकेश से आ जाएगा। उसमें सीमेंट, सरिया और भी कुछ ईंटें आनी हैं। तो कल तो मैं तो रहूँगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद 4-5 दिनों के बाद ही घर का जो भी काम होगा उसकी अपडेट आपको दे पाऊँगा। बड़ो ताल से बड़ो, अरे बड़ा ताला है तो बड़ी ही चाबी होगी ना उसकी। इससे पहली बार लगाई थी ना वो जब थोड़ी। और जैसे ही इस वाले घर में आए, यहाँ फिर से देखो पूरे बरामदे में धूल धूल सी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे रहना तो होता नहीं है, तो इसलिए हवा के साथ पता नहीं कितनी धूल आ जाती है अंदर। अब पिछली बार ट्रैक पे मैं कैचुए के ये वाले शूज लेकर गया था। ये वाले कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फट गए, तो इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरे शूज हैं तो उन्हीं को लेकर जाऊंगा। शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं। गांव में जो भी जरूरी काम था हमारा वो जल्दी से कर दिया है। बाकी निकल गए हैं तरसाली वाले घर के लिए। और अनुज देखो फेरी वाला बन रखा है। तैयारियां सिर्फ मुझे ही नहीं, अनुज को भी करनी है। अनुज भी कल स्कूल चले जाएगा। जरूरी है ये सब। चलिए जी, अभी घर में पहुंच गए हैं। और ऐसा बहुत कम बार होता है कि जब भी हम गांव में जाते हैं तो इतनी जल्दी घर आते होंगे, लेकिन आज तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। टाइम पे वीडियो भी एडिट करनी है ताकि सुबह हम जल्दी निकल सके। जैसे ही अभी घर में आए एकदम तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है। चलो अच्छी बात है, इससे मौसम साफ हो जाएगा। रात के अभी 9 बज रहे हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा की सारी तैयारियां अभी हो गई हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने आज वीडियो भी बहुत जल्दी एडिट कर दी है, क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे केदारनाथ पैदल यात्रा में। और इसके बाद आपको केदारनाथ के बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।